Hello students, today we will start exercise 8C of chapter triangles from S. for class 9th from question number 7. First 6 questions बच्चे मैंने previous lecture में कर दिए थे. लिंक तुम्हें मतलब YouTube पे मिल जाएगा. जिसने भी मतलब फर्स्ट 6 सम्स करने होंगे वो वहां से कर लेगा. और किसी को ना मिले बच्चे, he or she can contact me on 7009509669. इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसका आंसर प्रॉपर दूंगा. ठीक है, उसको लिंक सेंड कर दूंगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आंसर ट्रू और फॉल्स. आंसर true or false. First part. 3 sides of a triangle are 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. Then the greatest angle is opposite to the side 5 unit. जो 5 unit वाली side है उसके opposite होगी. Yes, true. Reason, greater side of a triangle has, क्या पूछा है कि जो 5 यूनिट वाली साइड है इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे ग्रेटर होगा. यस, ट्रू. ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. बी पार्ट. if two sides of a triangle are unequal, the greater side has greater angle opposite to it. Yes, true. ये तो थ्योरम ही है, प्रॉपर्टी है. Greater angle of a triangle has greater side opposite to it. या greater side of a triangle has greater angle opposite to it. C part. The sides of certain triangle are 36, 46 and 84. 36 plus 46 कितना बन गया? 6, 6, 12, 5, 3, 8 is less than 84 ना? No, false है बच्चे. ये false क्यों है? Because sum of any two side of a triangle, sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. But here sum of two side is less than, that is impossible. Sum of any two side of a triangle क्या होता है? Always greater होता है third side से. तो ये wrong हो गया. Now we have question number 8. The side BC of triangle ABC is produced to D. Triangle draw कर लो. ABC triangle की BC साइड को D तक प्रोड्यूस किया है. Such that CD is equal to AC. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. If angle BAD, एंगल BAD, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक कितना गिवन है? 109 गिवन. कितना गिवन है? 109. एंगल BAD 90 है बेटा, 109 है. और क्या गिवन है? एंगल ACD, ये वाला एंगल गिवन है कितना? 72. प्रूव दैट BC इज ग्रेटर देन AC. देखो गिवन सबसे पहले तो CD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है. दूसरा एंगल BAD गिवन है 109. एंड थर्ड वन इज एंगल ACD इज 72. To prove, we have to prove BC is greater than AC. BC AC से ग्रेटर प्रूव करना है. तो BC के अपोजिट ये वाला एंगल है इतना, AC के अपोजिट ये वाला एंगल है.
मतलब ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। उन्होंने बीसी इज ग्रेटर देन एसी बोला है ना, तो दैट मीन्स ये साइड, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये। हाउ वी कैन फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, दिस एंगल, सॉरी, ये दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्रूफ में इन ट्रायंगल ACD, AC and CD are equal. This is given. तो AC के अपोजिट एंगल D, CD के अपोजिट दिस एंगल, एंगल CAD। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब तीनों एंगल्स का सम। नाउ एंगल CAD प्लस, इसको एक्सलेट कर लूं बच्चे, मैं इसको भी एक्सलेट कर लूं, तो x प्लस 72 किसके इक्वल होगा? 180 के। रीजन, प्रॉपर वे से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? 2x इज 180, 72 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया, 2x इज 108 and x we get 108 upon 2, कट किया 54, ये एंगल भी 54 आ गया, ये वाला एंगल भी 54 आ गया, दोनों एंगल आ गए x x। अब देखो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा? पूरा एंगल 109 था, 109 में से 54 माइनस कर देंगे तो एंगल BAC आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रॉपर वे से ऐसे सीधा लिख देंगे, एंगल BAC इज एंगल BAD माइनस एंगल CAD। BAD एंगल 109 है, CAD एंगल 54 है, माइनस करो, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, ये एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब बच्चे ये जो एंगल ACD है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। नाउ एंगल ACD किसके इक्वल? एंगल BAC प्लस एंगल B पे कोई और एंगल नहीं बन रहा, इसलिए हम सीधा एंगल B लिख सकते हैं। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ACD 72 है, BAC 45 है, प्लस एंगल B 72, 45 इस साइड आके माइनस हो गया, एंगल B के इक्वल। 12 में से 5 गए 7, 6 में से 4 गए 2, एंगल B कितना आ गया? 27। अब देखो 45 27 से ग्रेटर होगा ना, तो नाउ एंगल BAC 45 था, ग्रेटर देन एंगल B। इस स्मॉलर इस ट्रायंगल के BAC के दो एंगल्स का कंपैरिजन आ गया मेरे पास। अब एंगल BAC के अपोजिट कौन सी साइड है? BC साइड है। B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC साइड है। यहां प्रॉपर रीजन लिख देंगे, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज, greater angle of a triangle has greater side opposite to it, greater side opposite to it। यही बच्चे हमने प्रूव करना था, हो गया। मीन्स कहने का मतलब हमें एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद जो साइड प्रूव करनी है उनके अपोजिट एंगल को कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इस वे से बच्चे हमारा सम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास क्या है? कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल विद साइड 5, 7 and 8? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है। 5 प्लस 7 12, थर्ड साइड कौन सी बच गई? 8। यस, 8 से ग्रेटर है। इन दोनों का सम 7 प्लस 8 15 इज ग्रेटर देन 5, थर्ड साइड 5 बची थी। 5 and 8 13, थर्ड साइड कौन सी बच गई? 7, इससे ग्रेटर है। यस, ट्रायंगल
triangle with side 5 centimeter, 7 centimeter, and 8 centimeter is possible because sum of any two sides of a triangle, any मतलब तभी मैंने तीनों पेयर लेके देखे हैं, इन दोनों का सम भी करके देखा, तीसरी से ग्रेटर था, इन दोनों का सम भी करके देखा, तीसरी से ग्रेटर था, फर्स्ट और थर्ड का सम भी करके देखा, 7 से ग्रेटर था, because sum of any two side of a triangle is always greater than third side से always greater होता है, and this is true for in these sides. अभी बच्चे जैसे सेकंड पार्ट है इसका 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। यहां देखो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर आ गया ना, नॉट ग्रेटर देन 3.5 नहीं है, तो नो, sides with triangle या above triangle is not possible. Sides with above triangle is not always greater होता है बच्चे, not possible. Reason यही लिख देंगे, since but here sum of two side is not greater than third side. हमें बाकी पेयर करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहला पेयर ही हो गया। ऐसे बच्चे थर्ड में भी और फोर्थ में भी यू हैव टू चेक, गिव रीजन यही देना है सब में। 10th sum, third and fourth part you can try it yourself. Now 10th sum in figure 8.93 एक सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है, सेंटर में से पास कर रहा है, देन इट इज अ डायमीटर एक्स वाई, यहां से बच्चे एक एक्यूट एंगल है जेड, एक्स वाई इज डायमीटर, प्रूव दैट, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, सेंटर दिया हुआ है, गिवन इन सर्कल एक्स वाई इज द डायमीटर, गिवन में क्या आ जाएगा, इन सर्कल XY is the diameter and XZ is a chord, है बच्चे। To prove, what we have to prove, XY is greater than XZ, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ZY, प्रूफ बच्चे, जो चीज प्रूफ करनी है XY के अपोजिट ये वाला एंगल है, XZ के अपोजिट ये वाला एंगल है, प्रूफ बच्चे एक सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि एंगल इन, देखो डायमीटर जब हो गया तो वो सेमी सर्कल ऊपर हो गया, सेमी सर्कल नीचे हो गया, यहां पे एक प्रॉपर्टी, वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल XZY इज 90, कितना आ गया ये एंगल, 90 आ गया। नाउ अब तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, मतलब ये 90 है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 से लेस ही होंगे, तभी बच्चे ये 90 होगा, तीनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 मींस नाउ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये लाइन लिखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इज ग्रेटेस्ट, राइट एंगल इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब तीनों एंगल्स में से 90 सबसे बड़ा होता है, तो एंगल Z ग्रेटर आ जाएगा एंगल Y से, एंगल Z एंगल Y से ग्रेटर हो जाएगा ना, क्योंकि Z 90 है, ये 90 से लेस होगा, जितना मर्जी हो सकता है हमें नहीं पता, बट 90 से लेस होगा बस, Z ग्रेटर देन Y, Z के अपोजिट XY साइड है बच्चे, Y के अपोजिट XZ है, यही हमने प्रूव करना था, ये रहा देखो, रीजन क्या आएगा,
ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट, ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बस हो गया, ये प्रूव करना था बच्चे हमने। दिस इज द 10th सम। नाउ द 11th सम। In figure 8.94, first of all, I can draw the figure. A, B, C, D, E, H. This angle is 90, तो इस साइड ये 90 होगा। This angle is 90, this side is angle is also 90. ये एंगल 67 है, ये कंप्लीट एंगल 58 है, कंप्लीट एंगल। क्या करना है प्रूफ बच्चे? गिवन क्या है? सबसे पहले तो AD परपेंडिकुलर टू BC, खुद लिखना पड़ेगा बच्चे हमें, उन्होंने दिया नहीं हुआ, फिगर में मार्क किया हुआ है बस। CE is perpendicular to AB, और एंगल B 67 गिवन है, एंड एंगल BAC 58 गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? AH लेस देन HC, DC ग्रेटर देन DH। सबसे पहले AH देखो कहां पे, ये रही, HC ये रही, मतलब AH के सामने ये वाला एंगल, HC के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करनी है, दीज टू एंगल्स। और दूसरा DC ये रहा बच्चे, DH ये रहा, मतलब इसके सामने ये वाला एंगल ये भी फाइंड करना है, और इसके सामने ये वाला एंगल ये 90 है। ये सेकंड पार्ट तो इजीली हो जाएगा, सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या किसकी रह गई? फर्स्ट पार्ट की। AH ये वाला एंगल, HC ये वाला एंगल, इस एंगल से हाउ वी कैन डू? यू कैन फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल AEC, ये कंप्लीट एंगल 58 पता है, ये 90 पता है, ये एंगल फाइंड करेंगे। प्रूफ में पहले हम फर्स्ट पार्ट ही प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AHC, AHC नहीं सॉरी, AEC बेटा, AEC में ये एंगल 90 है, प्लस ये वाला एंगल पूरा 58 है, प्लस एंगल ACH या AE जैसे मर्जी लिख दो, ACH लिख दिया मैंने। 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, 8 9 5 14 प्लस एंगल ACH इज 180। एंगल ACH कितना आ जाएगा बच्चे? 180 माइनस 148 आ जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 32 आ गया। ACH एंगल कितना आ गया? 32 डिग्री। अब बच्चे हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल, ये एंगल कैसे फाइंड करें? ये फाइंड करो, चेक करो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आ गया हमारे पास, ये 58 है। हाँ, उसके लिए बच्चे मुझे ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? ABD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में देखो 67 पता है, ABD का एंगल B पता है, D पता है 90, एंगल BAD 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 7 9 6 15 157 प्लस एंगल BAD इज 180। एंगल BAD कितना आ जाएगा? 180 माइनस 157। 10 में से 7 गए 3, यहां के भी क्या बच गया? 7 में से 5 गए 2, 23। ये एंगल कितना आ गया? 23। नाउ
ये छोटी सी ट्रायंगल में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ छोटी सी ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, ए डी सी। ये एंगल 23 आ गया बच्चे। ओ सॉरी, एंगल बी ए डी 23 आया अभी, ये नहीं आया। नाउ एंगल एच ए सी सीधा फाइंड करेंगे बच्चे। एच ए सी, पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दो। पूरा एंगल 58 है, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। कितना आ गया? 8 में से 5 3 गए 5, 35, 35 आ गया। ये एंगल 35 आ गया, ये एंगल 32 फाइंड किया था, दिस वन, ये 90 है। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, डीएसी, ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है ना, एंगल डीएसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीडी, बिकॉज 35 ग्रेटर होता है 32 से। अब डीएसी के सामने कौन सी साइड है? डीसी साइड है। एसीडी के सामने एडी साइड है। रीजन क्या आएगा? ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज, देखो दो ट्रायंगल के दो एंगल्स का कंपैरिजन आ गया तो उनकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। जो ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है बच्चे, ये प्रूव करना था, डीसी एडी से ग्रेटर होगी। नाउ पहला पार्ट हमारा, सॉरी मैंने ट्रायंगल ही गलत बना ली, डीएसी नहीं बनानी थी, ये बनानी थी ए एच सी। ये एंगल 32 था बच्चे, ये एंगल नहीं था 32, और ये 58। एंगल एच ए सी लिखना था यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? चलो मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ। एंगल एच ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी एच। एच ए सी के अपोजिट साइड एच सी, ए सी एच के अपोजिट साइड ए एच। रीजन वही, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। नाउ हमने अब सेकंड पार्ट करना है बच्चे। सेकंड पार्ट की मैं सिर्फ फिगर जो साइड हमें चाहिए थी, ये वाली निचली ट्रायंगल, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ड्रॉ करना, एच डी सी। ये एंगल 90 दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना था हमने, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डीसी ग्रेटर देन डी एच प्रूफ करना है। डीसी के अपोजिट ये एंगल, डीएच के अपोजिट ये डीएच के अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल करनी है। डीसी इज ग्रेटर देन डीएच करना है, ये दोनों एंगल्स हमें करने पड़ेंगे। हाउ वी कैन फाइंड? सबसे पहले यहां देखो, ये एंगल 58 आ गया, ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। कैसे? 58 प्लस 90 प्लस एंगल एसीडी। 58 148 बनेगा, इस साइड आके माइनस हो गया। 10 में से 8 गए 8, यहाँ क्या बच गया? 7 में से 4 गए 3, 38। एंगल एसीडी कितना आ गया? 38 आ गया, ये एंगल 38 आ गया। अब इस छोटी ट्रायंगल में ये देखो 90 है, ये 38 फाइंड कर लिया। सॉरी, पूरा एंगल 38 आया बच्चे, ये पूरा एंगल 38 आया है। सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये एंगल फाइंड करना था नीचे वाला। तो एंगल डीसीएच किसके इक्वल होगा? 38 माइनस 32। एंगल डीसीएच इज इक्वल टू 38 माइनस 32। कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया, ये एंगल 6 आया है। ये एंगल कितना फाइंड किया था हमने? दिस वन। अब ये एंगल फाइंड कर लेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में से। नाउ एंगल डीएचसी प्लस 90 प्लस 6 किसके इक्वल? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसएम लिख दिया, एंगल सम एएसपी, सॉरी। डीएचसी हमने फाइंड करना है,
96 आ गया। 180 मतलब सारे एंगल फाइंड करके वही चीज है जो पहले की थी हमने। 180 में से 96 माइनस करो। 10 में से 6 गए 4, 17 में से 9 गए 8, 84 आ गया। नाउ 84 6 से तो ग्रेटर है ना, एंगल DHC ग्रेटर है किससे? HCD से। DHC के अपोजिट साइड DC, HCD के अपोजिट साइड HD या DH। ये हमने प्रूव करना है। यहां पे वही सेम रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बस हो गया, यही प्रूव करना था हमने। अंडरस्टूड? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। Now the 12th sum. PQR is a convex quadrilateral. Convex quadrilateral क्या होती है? In which each angle is less than 90. जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी बना लो, बना ली। ABCD, और सॉरी PQRS लिखा हुआ है, PQRS। Prove that PQ plus QR plus RS greater than PS। PS से ग्रेटर करना है। इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर लो। कौन सा करें? ये वाला कर ले। ये कर लिया। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है बॉक्स, तो क्वाड्रिलेटरल पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये गिवन है हमें। टू प्रूफ क्या करना है हमने? PQ प्लस QR प्लस RS ग्रेटर देन PS करना है। प्रूफ बहुत इजी है। यहां देखो बच्चे, इस ट्रायंगल में देखो PQ प्लस QR चाहिए। प्रॉपर वे से लिख के, इन ट्रायंगल PQR, PQ प्लस QR किससे ग्रेटर होगा? PR से। रीजन, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। रीजन क्या रीजन आएगा? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than third side। अब दूसरी तरफ इस ट्रायंगल में बच्चे, इन ट्रायंगल PRS, हमें PS दूसरी साइड पे चाहिए, तो मैं इन दोनों का सम कर सकता हूं। RS प्लस PR किससे ग्रेटर होगा? PS से ग्रेटर होगा ना। सेम रीजन, मैंने डू लिख दिया, तुम भी चाहे डू लिख देना। PQ प्लस QR प्लस RS चाहिए, एडिंग कर दो दोनों साइड्स में। एडिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट में देखो, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर था, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड का सम जो ग्रेटर वैल्यूज है उनका सम भी इन दोनों के सम से ग्रेटर होगा ना। PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PR ग्रेटर देन PR प्लस PS। अब जो इक्वल अमाउंट है, PR इज इक्वल अमाउंट, वो कट हो जाएगी। क्या रह गया हमारे पास जो हमें चाहिए? किससे ग्रेटर? PS से ग्रेटर। यही हमने प्रूव करना था बच्चे। आया समझ? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर 8.95 फिगर दी हुई है। आई विल ड्रॉ द फिगर।
पी क्यू आर, यहां से बच्चे एक लाइन ऐसे जा रही है, यहां एन पॉइंट है, यहां पे एम पॉइंट इस लाइन पे कोई दिया हुआ है। एम इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एम इज प्रोड्यूस इंटरसेक्ट क्यू आर एट एन, प्रूफ, और कुछ नहीं दिया। टू प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट एंगल क्यू एम एन ग्रेटर देन क्यू पी एन, क्यू एम एन, क्यू एम एन इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्यू पी एन, क्यू पी एन से हो गया। चलो, और दूसरा पार्ट भी मैं एक मिनट कर ही देता हूं, लिख ही देता हूं यहां टू प्रूफ में, क्यू एम आर, क्यू एम आर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल किससे ग्रेटर, क्यू पी आर से, क्यू पी आर से। बहुत इजी है प्रूफ बच्चे, गिवन में बस ये आएगा इंटरएंगल पी क्यू आर, एम इज एनी पॉइंट इन द इनसाइड, पी एम इज, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया वहीं से लिखना है। प्रूफ बच्चे, इस छोटी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एम क्यू में, पीएम साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा जो डार्क कर दिया मैंने, तो एंगल क्यू एम एन किसके इक्वल होगा, इसको एंगल 1 ले लूं, इसको एंगल 2 ले लेता हूं मैं, एंगल 1 + 2 के इक्वल होगा। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, 7 = 5 + 2, 7 5 + 2 के इक्वल है ना, दोनों के सम के। अकेले 5 से कंपेयर करूं 7 को, तो 7 ग्रेटर हो जाएगा ना 5 से, या अकेले 2 से करूं तो 7 ग्रेटर देन हो जाएगा ना 2 से। तो यहाँ पे भी एंगल क्यू एम एन एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है, तो अकेले एंगल 1 से क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा। यहाँ रीजन लिखना है तो लिख देना, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, एक पार्ट से ग्रेटर होता है होल। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। सेम वैसे बच्चे इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, इसको एन एम आर ही लिखो, तो एक एस सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली एंगल एन एम आर ग्रेटर देन एंगल 3 ले लिया इसको मैंने, 3 मार्क कर दिया, इसको 3 से ग्रेटर हो। सेकंड, ऐड कर दो बच्चे दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल क्यू एम एन प्लस एंगल एन एम आर ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 से। क्यू एम एन प्लस एन एम आर, फिगर में देखो क्या बन रहा है, क्यू एम एन प्लस एन आर एन एम आर, क्यू एम आर बन गया एंगल, 1 + 3 कौन सा एंगल बन गया, क्यू पी आर बन गया। यही बच्चे हमने प्रूव करना था, पहला पार्ट यहां पे प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 14 सामने बच्चे, हमने क्या करना है, फिगर इन फिगर first of all draw a figure A, this is B, this is C, this is a bisector, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, दिस इज एंगल 3, ये क्या एंगल है, 3 एंगल है। अब प्रूफ क्या करना है, कुछ नहीं, बस एंगल 1 2 के इक्वल दिया है और कुछ नहीं दिया ना। टू प्रूफ क्या करना है हमने, BA इज ग्रेटर देन BD, ये प्रूफ करना है। D है यहाँ पे, BA ग्रेटर देन BD, बहुत इजी सा है। BA के सामने एंगल 1 है, सॉरी 3 है, BD के सामने एंगल 1 है, तो 3 को 1 से ग्रेटर प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा ना। देखो प्रूफ,
इस ट्रायंगल में एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. इन ट्रायंगल ADC एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल C के. रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब अकेले 2 से कंपेयर करूं तो एंगल 3 क्या हो जाएगा? 2 से ग्रेटर हो जाएगा ना. वही सेम रीजन जैसे पिछला सम में लिखा था हमने, लास्ट सम में लिखा था, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट. होल एक पार्ट से ग्रेटर होता है. बट 2 हमें किसके इक्वल गिवन है? एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल गिवन है, ये देखो. तो 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 1 ना. 2 के प्लेस पे 1 लिख देंगे, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया बीच में रीजन. अब 3 और 1, 3 के अपोजिट कौन सी साइड है? AB. 1 के अपोजिट कौन सी साइड है? BD. रीजन ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it. Sorry, side opposite to it. हो गया. ये प्रूव करना था हमने. ये 14 सम था बच्चे हमारा. 15 सम. in figure 8.97 A B C, यहां से बच्चे लाइन, यहां से लाइन, ये पॉइंट O है. ABC is a triangle in which AC given क्या है हमें? AC greater than AB. AC AB से ग्रेटर गिवन है. एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, B का बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है. एंड C का बाइसेक्टर, C एंगल 4 के इक्वल है. 3 और 4 मार्क कर दिया मैंने. इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. टू प्रूफ क्या करना है हमने? OC ग्रेटर देन OB. ये भी बहुत इजी सम है. देखो बच्चे, AC ग्रेटर देन AB गिवन है ना. कौन सी ट्रायंगल में है? AC एंड AB आर द साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल? ABC ना. AC ग्रेटर देन AB लिख दिया मैंने. दिस इज गिवन. अब AC के सामने ये पूरा एंगल है, एंगल ABC. AB के सामने ये पूरा एंगल है, एंगल ACB. रीजन ग्रेटर साइड से देखो एंगल हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. ABC को क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 2 लिख सकते हैं. ACB को क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 4 लिख सकते हैं. 2 से 2 कैंसल, एंगल 2 क्या आ गया? ग्रेटर देन एंगल 4 आ गया. 2 ग्रेटर देन 4 आ गया ना. 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? OC. देखो 2 एंड 4 इस छोटी ट्रायंगल के एंगल है ना, OC. 4 के अपोजिट OB. हो गया. रीजन अब एंगल से साइड हो रही हैं. ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. अब ये समझो कि 2 एंगल 2 क्यों लिखा? बिकॉज एंगल 1 और 2 इक्वल दिए हैं, तो पूरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. 2 एंगल 2 या 2 एंगल 1 लिख सकते हैं. मुझे निचले वाला एंगल चाहिए था. सेम वे 3 4 के इक्वल है, तो इस पूरे एंगल को डबल ऑफ एंगल 3 या डबल ऑफ एंगल 4 लिख सकते हैं. मैंने 2 एंगल 4 लिखा नीचे वाला. उसके बाद बच्चे 2 और 4 स्मॉलर ट्रायंगल के एंगल हैं. 2 के सामने OC साइड, 4 के सामने OB साइड. प्रूव हो गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16th. सम में बच्चे
फिगर हमें गिवन है 8.98, डी बी सी, यहां से बच्चे एक लाइन है ए। इन फिगर गिवन क्या है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल गिवन है। प्रूव दैट, टू प्रूफ क्या करना है हमने, सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, सी डी ये पूरी साइड बी डी से ग्रेटर करनी है। सिंपल एनफ। सी डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है। बी डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है। जब हमने तो दोनों साइड देखनी है ना, सी डी एंड बी डी, देखो कौन सी ट्रायंगल की साइड है, पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड है। मतलब सी डी के अपोजिट ये वाला एंगल ग्रेटर प्रूव करना है, किससे, इससे। तो इसमें सिंपल, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, दिस इज गिवन। तो इनके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, 1 एंड 2 मार्क कर दूं मैं। ए बी के अपोजिट एंगल 2, ए सी के अपोजिट एंगल 1। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब मुझे एक बात बताओ, 5 इज इक्वल टू 5 है, मैं एक साइड पे 5 में कुछ ऐड कर दूं, 5 में 2 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट इक्वल रहेगा नहीं ना, जिसमें ऐड किया वो ग्रेटर हो जाएगा। ये ऊपर वाले एंगल को 3 ले लो, 2 को 2 रहने दो, 1 में मैं 3 ऐड कर दूं, 1 एंगल में 3 ऐड कर दिया, तो ये पार्ट ग्रेटर हो जाएगा ना, यस और नो। सिंपल कॉमन सेंस है। एग्जांपल लिए कि 5 5 के इक्वल है, एक 5 में 2 ऐड कर दिया, दूसरे में नहीं किया, तो होल जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अब 2 लेस देन 1 प्लस 3 कौन सा एंगल बन गया, डीबीसी बन गया ना। 2 एंगल को सी लिख देते हैं, डीबीसी, डीबीसी ग्रेटर हो गया, इसको मैं इस साइड लिख सकता हूं बच्चे, डीबीसी को, सिंबल ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर सिंबल था उसकी तरफ 3C से। डीबीसी के अपोजिट कौन सी साइड है, डीसी। सी के अपोजिट कौन सी साइड है, बीडी। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब एंगल से साइड हो रही है, हो गया हमारा सम, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। Diagonal PR and QS of quadrilateral PQRS. Diagonal PR and QS intersect each other at O. To proof क्या करना है, पहला पार्ट PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP ग्रेटर देन PR प्लस QS, PQ QR RS SP ग्रेटर देन PR प्लस SQ। प्रूफ, मैं पहले पार्ट को ही प्रूफ कर रहा हूं, सेकंड बाद में करता हूं। प्रूफ, यहां पे बच्चे देखो इस छोटी ट्रायंगल में, मतलब एक पहले लाइन लिख देना, we know that sum of any two sides of a triangle is always greater than third side, always greater than third side। थर्ड साइड से ग्रेटर होता है बच्चे सम। ये छोटी नहीं लेनी, ये लेना है बच्चे, क्योंकि हमें PQ प्लस QR चाहिए, दो स्मॉल ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन। इन ट्रायंगल PQR, PQ प्लस QR क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, PR से, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ, एक स्मॉलर ट्रायंगल छोड़ दो, एक स्मॉलर ट्रायंगल साथ में ऐड कर दो, QRS ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बच्चे
इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर प्लस आर एस किससे ग्रेटर? क्यू एस से। सेकंड, फिर आ जाओ इन दोनों के में, इन ट्रायंगल आर एस पी, आर एस प्लस एस पी किससे ग्रेटर? पी आर से। थर्ड इक्वेशन। लास्ट में आ जाओ बच्चे इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, एस पी प्लस पी क्यू ग्रेटर देन किससे? एस क्यू से। फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे मतलब मैं आगे नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तुमने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना है, इससे आगे नीचे सॉल्व करना है, नीचे मेरे पास पेज नहीं था। एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एडिंग इन इक्वेशन बोलते हैं जब ग्रेटर सिंबल आया था, थर्ड एंड फोर्थ। देखो होल ग्रेटर में ग्रेटर पार्ट ऐड करेंगे तो होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर ना। पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी टू टाइम आ जाएगा, पी क्यू आर एस पी ग्रेटर देन पी आर क्यू एस टू, जब ऐड करेंगे टू पी आर टू क्यू एस, टू कॉमन आ जाएगा, पी आर प्लस क्यू एस आ जाएगा। यहां मैंने शॉर्टकट मार दिया, टू से टू कैंसिल हो गया, जो चीज चाहिए वो आ गई बच्चे हमारे पास, क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी ग्रेटर आ गया पी आर प्लस क्यू एस से। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे? ये 17 का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं फिगर फिर से बना रहा हूं बच्चे, क्वाड्रिलेटरल जैसी मर्जी बना दो, टेढ़ी मेढ़ी, बस साइड स्ट्रेट होनी चाहिए। डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, गिवन तो लिख ही लेंगे क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे टू प्रूफ लिख देता हूं सेकंड पार्ट का, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, लेस प्रूफ करना है टू टाइम पी आर प्लस क्यू एस से, ये प्रूफ करना है हमने। प्रूफ बच्चे, पी क्यू आर एस एस पी लेस देन टू टाइम पी एस एंड दिस वन। अब दो छोटी छोटी ट्रायंगल्स उठानी पड़ेंगी हमें, वही सेम लाइन तो पहले लिखनी पड़ेगी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than third side। ये चीज तो लिखनी पड़ेगी बच्चे। इसके बाद इन ट्रायंगल पीओ क्यू, स्मॉलर ट्रायंगल में पीओ क्यू में बेटा ओपी प्लस ओ क्यू ग्रेटर होगा पी क्यू से। फर्स्ट इक्वेशन। इस ट्रायंगल में आर ओ क्यू में ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर होगा पी आर क्यू से। सेकेंड रीजन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, है ना, यहां पे कर दूं बच्चे में, मुझे फिगर दिखती रहेगी, तुम्हें नीचे चला जाऊंगा तो दिखेगी नहीं। इस छोटी ट्रायंगल में आर ओ एस में ओ आर प्लस ओ एस ग्रेटर देन आर एस से, और लास्ट ये छोटी ट्रायंगल बच गई पीओएस में ओ एस प्लस ओपी ग्रेटर देन पी एस से। इसको थर्ड इक्वेशन लेंगे, इसको फोर्थ लेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। लेफ्ट साइड ग्रेटर है, देखो ओपी ओपी ओ क्यू ओ क्यू ओ आर ओ एस। तो यहां पे मैंने एक शॉर्टकट मार दिया, टू टाइम ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ग्रेटर सिंबल था, ग्रेटर रहेगा। पी क्यू
वन टाइम ही है, क्यू आर क्यू और क्यू आर इज द सेम थिंग, आर एस प्लस एस पी या पी एस इज द सेम थिंग। अब यहाँ पे फिगर में देखो ओपी प्लस ओ आर, इन दोनों को जो अंडरलाइन करती है क्या बन रहा है, ओपी प्लस ओ आर पी आर बन रहा है। ये दो साइड्स बच गई, ओ क्यू एंड ओ एस, ओ क्यू एंड ओ एस को ऐड करके क्या बन गया, क्यू एस बन गया, ग्रेटर देन पी क्यू क्यू आर आर एस प्लस एस पी, ये करना था। अब ये चीज बच्चे इस साइड लिख देंगे, क्योंकि जो प्रूफ लिखा है उसमें ये साइड इस साइड लिखी है और स्मॉलर, यहाँ स्मॉलर ही है बट इसको पहले लिख दो बस, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज लेस देन 2 टाइम पी आर प्लस क्यू एस, हैंस प्रूव्ड। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। ये था 17 सम। नाउ 18 सम बच्चे हम कैसे करेंगे, प्रूव दैट एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन, थ्योरम है बच्चे ये एक्चुअल में, कि सम ऑफ टुगेदर का मतलब सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। given a triangle ABC, a triangle ABC, to prove any two side together, मतलब AB प्लस BC AC से ग्रेटर, BC प्लस CA हम एक पार्ट प्रूव करेंगे बाकी को सिमिलरली लिख देंगे, ग्रेटर देन AB, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ये प्रूव करने हैं तीनों पार्ट। तीनों में से एक पार्ट प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन बच्चे, टेक एनी पॉइंट D ऑन AC, एक एनी पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं D ऑन AC ज्वाइन BD को ज्वाइन कर दो। अब बच्चे इन दोनों का सम प्रूफ, निचले वाली ट्रायंगल में इन दोनों का सम प्रॉपर वे से लिख के, इन ट्रायंगल BCD, BC प्लस CD किससे ग्रेटर होगा, BD से, यस और नो बोलो। या एक काम और कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना तो एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, D ऑन AC सच दैट ये दोनों इक्वल आ जाएं, सच दैट CD इज इक्वल टू BD। ये नहीं, ये दोनों। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू 2, यस और नो होगा ना, बोलो। 2 के अपोजिट ये साइड, 1 के अपोजिट ये साइड, दोनों साइड इक्वल है, कंस्ट्रक्शन की है, ये एंगल ऐड कर देंगे, पूरा एंगल इससे ग्रेटर हो जाएगा। ये साइड किससे ग्रेटर, इससे, इससे ही ग्रेटर होगी ना। तो एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये प्लस ये लिख देंगे, है ना, गलत हो जाएगा फिर, नहीं हमने इसके इक्वल करना था, दिस इज ग्रेटर देन दिस। एक सेकंड मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हम इसको दूसरे वे से ही कर दें, एक सेकंड बच्चे। AC ग्रेटर देन AB आ गया, AC ग्रेटर देन AB आ गया, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
तुम रहने दो, यही कर लो। एक मिनट मैं फिर से करता हूं। कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट डी ऑन, टेक एनी पॉइंट डी ऑन AC, ज्वाइन BD। प्रूफ में बच्चे, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, BC प्लस CD किससे ग्रेटर? BD से। फर्स्ट इक्वेशन क्या ले ली हमने? फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए। इसके अंदर बच्चे AD प्लस BD किससे ग्रेटर? AB से। सेकंड वन, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। BC प्लस CD प्लस AD प्लस BD ग्रेटर देन BD प्लस AB। BD से BD कट जाएगा, BC को BC रहने दो, CD प्लस AD फिगर में देखो क्या बन गया? AC बन गया, ग्रेटर देन AB। ये पार्ट आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। सिमिलरली AB प्लस BC भी क्या होगा? ये सिमिलरली का सिंबल होता है, पैरेलल का सिंबल डाल के LY। BC ग्रेटर होगा AC से, एंड AB प्लस AC ग्रेटर होगा BC से। ये चीज होगी बच्चे। इसको दूसरे मेथड से भी करता हूं मैं। 18 सम को पूरा प्रॉपर थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं वो उस वे से करता हूं। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस BA अप टू D AC, ज्वाइन CD। CD को ज्वाइन कर दो। प्रूफ बच्चे, ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, 1 और 2 मार्क कर दिया। इन ट्रायंगल ACD, AD इज इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन, तो एंगल 1 AD के अपोजिट एंगल 2, AC के अपोजिट एंगल 1, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल हैं, इसमें मैं एंगल 3 ऐड कर दूं सिर्फ 2 में, तो होल रिजल्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा ना 1 से। 2 प्लस 3 कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल BCD बन रहा है। 1 एंगल D है। अब BCD और ये पूरा एंगल और ये एंगल इस बड़ी ट्रायंगल के एंगल है ना, इसके अपोजिट BD साइड, D के अपोजिट BC साइड। यस और नो? अब BD को क्या लिख सकता हूं? AB प्लस AD लिख सकते हैं, ग्रेटर देन BC। AB को AB रहने दो। AD हमने कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल की थी? AC के। तो AB प्लस BC, AC सॉरी, ग्रेटर देन BC आ गया। एक पार्ट ट्रू हो गया, दूसरे सिमिलरली हो जाएंगे। सिमिलरली AB प्लस BC किससे ग्रेटर होगा? AC से। AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर होगा AB से। एक पार्ट प्रूव कर दिया, दूसरे पार्ट चाहे पहले वाला मेथड अपना लो, चाहिए मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। एक्चुअल में उन्होंने फिगर बनाई हुई थी इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। प्रॉपर वे यही है जो सेकंड किया मैंने। 19th, प्रूव दैट इन ए ट्रायंगल डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ इज लेस देन। इसी को आगे कंटिन्यू करना है। यहां तक प्रूव कर दिया, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। यहां तक सम को सेम टू सेम करना है क्वेश्चन नंबर 19 में, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद ये चीज उठा ली, ये प्रूव हो गई थी, ये देखो जो अंडरलाइन की है, AB ग्रेटर देन BC अपने प्लेस पे है, AC उस साइड जाके माइनस हो गया।
यही प्रूव करना था। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन, लेस सिंबल ही है ना बी सी माइनस ए सी की तरफ, हैंस प्रूव्ड, मतलब दोनों सम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमारा चैप्टर बच्चे 8 कंप्लीट हो गया, 8C एक्सरसाइज कंप्लीट। 8A एंड 8B एक्सरसाइजेस के लिंक तुम्हें चैनल में मिल जाएंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें मिल जाएंगे, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे बच्चे। अंडरस्टूड? तो अब किसी को कोई डाउट है, he or she can contact me on 7009509669. Also like, subscribe and share करना मत भूलना for more update। मुझे मोटिवेशन मिलती है जब कोई लाइक सब्सक्राइब या शेयर करता है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये लेक्चर्स पहुंचे। जिन स्टूडेंट्स जो ट्यूशंस नहीं रख सकते वो यहां से मैथ को सीख सकते हैं इजीली, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।